हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKMM स्टोरी 22 में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी का जल्दी से शुरुआत करते हैं। मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा हो गया था। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल गया, तब मैंने थोड़ी देर तक अपना सर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। मैं उस समय दूल्हा बना था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए निशान में कोई गलती तो नहीं है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े और ललाट पर लगा टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं प्रकाशन के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर में मिलने के बाद उसने मुझसे छेड़खानी की। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर तक छेड़खानी और मजाक करने के बाद उस लड़की से मैंने कहा कि अगर आपको मैं ज़्यादा पसंद हूँ तो आप भी मुझसे शादी कर लो। वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की संबंधों में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है, मेरा नाम सुनीता है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से ही मेरी और सुनीता की काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। रिश्तों में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता हूं। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर से मिलने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले आता हूँ। मैं वहाँ गया और कमरे के अंदर बैठा था। तभी सुनीता मेरे पास आकर बैठ गई। सुनीता मुझसे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बातें चीत करने के बाद वह मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में चर्चा करती है। आपको बता दें कि सुनीता मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। सुनीता मुझे इस दौरान मजाक करती है। रात के समय मैं मकान के छत के ऊपर सो रहा था। सुनीता रात में अचानक से मेरे पास आ जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से जाग जाता हूँ और देखता हूँ सुनीता मेरे पास सो रही थी। मैं सुनीता को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन सुनीता उठ के बजाय मुझसे लग कर सो रही थी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद सुनीता की नींद से उठती है और कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोना भी नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद मुझे सुनीता ने कहा, अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान के छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप तुरंत नीचे जाओ और मुझे सोने दो। तभी सुनीता कहती है, मैंने मकान के छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का ताला खोलेगा,
लेकिन उसकी चाबी सुनीता के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह निडर हो गया। काफ़ी देर तक हम दोनों सब तरह की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद सुनीता मेरे गले लग जाती है और अपनी दिल की सारी बातें मुझे बताती है। इन बातों के दौरान वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। सुनीता कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं ही तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। बात करते समय हम दोनों एक दूसरे से मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सुनीता से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी अब नीचे जाकर सो जाओ। तब सुनीता कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ प्यार भरी बातें करनी है। और आखिर में मुझे सुनीता की बात माननी पड़ती है। रात भर की बातें करने के बाद मैंने सुनीता से कहा कि सुबह के 5 बज गए हैं, अब तुम नीचे जाओ। इतना कहने के बाद सुनीता मुझे एक किस करके नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। मुझे घर जाता देखकर सुनीता के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय सुनीता को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन तक रुकने वाला हूँ। और करीब 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद मेरा मन भी सुनीता की ओर खींच रहा था। थोड़ी देर बाद सुनीता मुझे कॉल करती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुकूंगा। मैंने कहा किसी ज़रूरी काम की वजह से आना पड़ा है, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा और जब आप कहोगे तभी वापस आऊँगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सुनीता फ़ोन कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी और दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। लगभग 2 महीने बाद सुनीता से बात करके मैं अपना ससुराल पहुंच गया, क्योंकि सुनीता को सबसे पहले पता चला था कि मैं उसके घर आने वाला हूं। इसलिए सुनीता ने पहले ही मेरे सोने के लिए खास व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी सुनीता मेरे साथ वहाँ प्यार वाली बातचीत कर रही थी। सर्दी का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज कई महीने गुजरने के बाद भी मैं और सुनीता एक दूसरे से मिलते रहते हैं। साली होने की वजह से मैं भी उसके बिना नहीं जाता हूँ और उससे मिलने के लिए किसी भी समय उसके घर पहुँच जाता हूँ। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 बार ज़रूर मिलते हैं और फुल आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।